यमुना के तट पर एक संत विराजते थे, श्री हरिदास बाबा जी। वो हरिदास जी नहीं, बिहारी जी वाले दूसरे हरिदास बाबा जी। रात्रि में सोए, नित्य भजन में लीन रहते, और स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूं, मैं वृंदावन रहना चाहता हूं, तुम्हारी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। संत ने सोचा अनायास ही कोई स्वप्न दिखा होगा। दूसरे दिन संत फिर विश्राम में गए, फिर वही स्वप्न दिखा। अरे बाबा, तुको मैंने इशारों कियो और तू कुछ करना रहे हो। क्योंकि इस कलयुग में भगवान अपनी मर्जी से भी सब कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। अगर अपनी मर्जी से वो इधर उधर घूमने लगे तो कोई घूमने नहीं देगा। इसलिए किसी न किसी भक्त को निमित्त बनाते हैं। बिहारी जी चाहते तो सीधा प्रकट हो जाते, लेकिन हरिदास जी को निमित्त बनाया। राधा वल्लभ जी ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को निमित्त बनाया, इसीलिए बनाया। अब तो बाबा श्योर हो गए कि सच में भगवान यहां रहना चाहते हैं मेरे संग, और सीधा वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर पैदल यात्रा प्रारंभ करी। कुछ भक्तों की टोली संग में कीर्तन करते करते अनेक दिनों में पहुंची और दर्शन हुआ। और चारों ओर तैयारियां चल रही थी किसी महान उत्सव की, विशेष उत्सव की। और पूछा क्या है, तो पता चला कि काफी वर्षों के बाद भगवान श्री का जो विग्रह है वह बदला जाता है, और वो समय आ गया है कि पुराना विग्रह समुद्र में प्रवाहित किया जाएगा और नया विग्रह यहां पर स्थापित होगा, नया स्वरूप। हरिदास जी समझ गए कि जो पुराना विग्रह है जिसका मैंने दर्शन किया, इसी को वृंदावन लेकर चलना है। आधा काम तो भगवान ने अपने आप बना दिया। गोसाइयों के पास गए और कहा कि मैं वृंदावन से आया हूं। सबने बहुत सम्मान किया। और कुछ दिनों के बाद आप ठाकुर जी का ये विग्रह यहां से हटाएंगे और नया विग्रह स्थापित करेंगे, तो हम ठाकुर जी के स्वरूप को वृंदावन ले जाने आए हैं। पुजारियों ने मना किया, ये संभव नहीं है। ये प्राचीन काल की परंपरा है कि इस विग्रह को समुद्र में ही प्रवाहित करते हैं। बहुत निवेदन किया तो गोसाइयों ने कहा कि अगर राजा चाहें, ये राजा जी की इच्छा है, राजा साहब की, अगर राजा चाहे तो नियम बदल सकता है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में रहता है। राजा के पास पहुंचे, राजा ने देखा कोई दिव्य महात्मा संत पधार रहे हैं, और राजा ने प्रणाम किया, चर्चा करी। तो हरिदास बाबा जी ने अपना भाव सुनाया कि मैं वृंदावन से आया हूं, और आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। किसने? श्री जगन्नाथ स्वामी ने। क्यों बुलाया है? कि मुझे अब वृंदावन लेकर चलो, मुझे वृंदावन रहना है कुछ दिन। तो आप ऐसा करिए, ठाकुर जी का कलेवर जो स्वरूप है वो मुझे दे दीजिए, मैं उसे वृंदावन लेकर के जाऊंगा, उनकी इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने कहा, आपकी बात पर हमें विश्वास नहीं है। ऐसा कुछ होता तो भगवान मुझसे भी कहते। हो सकता है ये बात अपने मन से आप कह रहे हो, और ये नियम मैं बदल नहीं सकता। हमारे पुरखों के समय से ये नियम चला आ रहा है। बहुत प्रयास किया संत ने, नहीं माने। महात्मा जी पहुंचे मंदिर के पास, बैठ करके जप करने लगे। कई दिन बीत गए, कुछ नहीं पाया, जल तक नहीं पिया बाबा ने। राजा को ठाकुर जी दिखे और राजा से कहा कि मेरा एक भक्त वृंदावन से आया है, और सिर्फ आया नहीं, मैंने उसे बुलाया है कि वो मुझे यहां से लेकर के वहां चले, और तुम उसे इतना परेशान कर रहे हो, वो भूखा प्यासा होकर यहां बैठा है। उधर हरिदास जी के मन में ये भाव चल रहा है कि प्रभु, जब तुम्हें मेरे संग चलना ही नहीं था तो मुझे यहां बुलाया क्यों? मैं आया तो मुझे लगा कि आप जरूर चलोगे, लेकिन आपको तो चलना ही नहीं है।
चलते तो परिस्थिति अनुकूल करते, कुछ करो कृपा अगर चलना है, नहीं तो मैं कल चला जाऊंगा यहां से। रात्रि में जैसे ही राजा को दर्शन हुआ, राजा ने तुरंत दिखवाया हरिदास जी कहाँ हैं। देखा तो एकांत में भजन कर रहे थे। रात्रि में राजा स्वयं गए, दंडवत किया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, कल सुबह ठाकुर जी का विग्रह बदला जाएगा, पुराना जो कलेवर है स्वरूप वो आप लेकर वृंदावन जाएंगे। अब तो संत खड़े हुए नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे आनंद से, और फिर ठाकुर जी के उस विग्रह को लेकर के धीरे धीरे कीर्तन करते करते श्री धाम वृंदावन पधारे। यमुना के समीप, उस समय यमुना महारानी बहुत ज्यादा समीप थी, वही श्री जगन्नाथ जी वृंदावन में विराजमान हुए, और जो आज भी वृंदावन में विराजमान होकर हम सबकी ऊपर अपनी करुणा बरसा रहे हैं, संतों की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये ब्रज सिर्फ भक्तों को ही प्यारा नहीं है, सिर्फ भगवान को भी प्यारा है, श्री जगन्नाथ जी भी को भी प्यारा है। ऐसा ये ब्रजमंडल है